साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 3 का 2 क्वेश्चन देखा था। आइए आज हम टाइप 3 को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न है, मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिलने वाले ब्याज तथा मूलधन का योगफल 480 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। प्रश्न को समझिए। कह रहा है यदि किसी धनराशि पर, यानी धनराशि कितनी है वो हमको नहीं दिया है, मूलधन कितना है, पी कितना है ये हमको नहीं दिया है। मूलधन यानी पी कितना है ये हमको नहीं पता। किसी धनराशि पर छोड़ देते हैं उसको। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो यहां पर हमको ब्याज का दर दिया हुआ है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिलने वाले, तो भाई हमको यहां पर समय भी दिया हुआ है कितना, 4 वर्ष। बोल रहा है यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिलने वाले, समय हो गया 4 वर्ष, ब्याज तथा मूलधन का योगफल 480 रुपये है। ये 480 रुपया क्या है, तो 5% की दर से 4 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज और मूलधन दोनों का योगफल 480 रुपये है। तो अब जरा आप यहाँ पे बात को समझें। मैंने आपसे एक बात बताया था पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन कोई भी हो, जब भी मूलधन की बात होगी तो मूलधन हमेशा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। ये फिक्स है। आप इसको अपने दिमाग में एज ए ट्रिक बैठा लीजिए कि साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। अच्छा, अगर इस प्रश्न में हमको ब्याज निकालना हो तो ब्याज कितना मिलेगा, तो मैंने आपसे कहा था ब्याज का मतलब होता है RT%। R है 5, T है 4, तो RT कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 यानी कि 20, तो ब्याज हो जाएगा 20%। जब भी आपको ब्याज निकालना होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ एक बार, कि जब भी आपको ब्याज निकालना होगा आप बस दर और समय का गुणा कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना % आपको ब्याज मिलेगा। तो दर है 5, समय है 4, 5 चौक के 20, यानी आपको 20% ब्याज मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मूलधन और ब्याज का योगफल क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। मूलधन है 100% और ब्याज है 20%, तो बताइए मूलधन और ब्याज का योगफल कितना हो जाएगा, 120%। तो भाई हमारे कंसेप्ट या हमारे ट्रिक के हिसाब से मूलधन और ब्याज का योगफल 120% होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन और ब्याज का योगफल कितना है, 480। तो हमारे हिसाब से मूलधन और ब्याज का योगफल 120% है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन और ब्याज का योगफल 480 रुपये है, यानी जो मेरा 120% है वही क्वेश्चन का 480 है। तो बताइए यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा, 1 के लिए भाग करते हैं, 480 बटे 120, ये 4 बार में कट जाएगा, हमको 1% का मान मिल गया 4। हमसे कह रहा है कि मूलधन क्या होगा। अब आप देखिए, हमसे पूछा है मूलधन, और आप जानते हैं प्रत्येक मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%, ये फिक्स होता है। तो अगर हमको मूलधन निकालना है, इसका मतलब हमको 100% का मान निकालना होगा। अब बताइए 1 बराबर हमने कितना निकाला है, 4। अगर 1 बराबर 4 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 4, तो यहाँ पर मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, 400 रुपये। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने छोटे में खत्म हो गया, 2 लाइन। ये ट्रिक था। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी क्वेश्चन को आप ट्रिक से न करके फॉर्मूले से करिए तो क्या करेंगे, उसको भी आप देख लीजिए। हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि साधारण ब्याज I बराबर होता है PRT/100। तो आप देखिए इस प्रश्न में कहीं पर भी हमको ब्याज दिया है, नहीं दिया है, तो I को I रहने दीजिए। क्या इस प्रश्न में कहीं पर भी मूलधन दिया है, नहीं दिया है, तो P को P रहने दीजिए। R का मान हमको दिया है 5 और T का मान हमको दिया है 4 और बटे में 100। ये हो गया 5 चौक के 20, 20 पचे 100। यहाँ से आपका I × 5 करेंगे तो 5I और बराबर यहाँ कितना, P। ये आपका बन गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ब्याज तथा मूलधन का योगफल 480 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज तथा मूलधन का योगफल कितना है, 480। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। तो एक समीकरण ये है 5I बराबर P, एक समीकरण ये है I + P बराबर 480। अब हम क्या करें, यहाँ से हम P की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो आप I को रहने दीजिए प्लस P का मान यहाँ पे कितना है, 5I। तो यहाँ से आप लिख दीजिए 5I बराबर 480, 6I बराबर हो जाएगा 480, I बराबर हो जाएगा 480 बटा 6 और ये कितना आ जाएगा, 80। तो यहाँ से I का मान मिल गया 80। अब बस आप यही I का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए।
तो जहाँ पर I लिखा है वहाँ पे आप 80 लिख दीजिए प्लस P बराबर 480। तो यहाँ से P कितना हो जाएगा 480 माइनस 80 यानी कि 400। तो आप देखिए आपको दोनों विधि से आंसर उतना ही मिल रहा है, यहाँ पर भी 400 और यहाँ पर भी 400। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये जो मेथड है, जो हमारा एकेडमिक्स मेथड होता है, ये कितना मुश्किल है। आप फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद अलग अलग वैल्यू रखेंगे, दो अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आपको आंसर मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि आप इस प्रश्न को बिना कॉपी पेन छुए कर सकते हैं, अगर आप इस ट्रिक को समझ गए हैं तब। जैसे अगर इस प्रश्न को मुझे करना होता तो मैं ऐसे दिमाग लगाता कि भाई ब्याज का दर दिया है 5%, समय दिया है 4 वर्ष, तो ब्याज कितना मिल जाएगा 20%, RT%, 5 चौक के 20%, 20% ब्याज और 100% मूलधन, कितना हो गया 120%। मेरे हिसाब से जोड़ने पर 120 आ रहा है, क्वेश्चन में 480। तो मैं सोच रहा था दिमाग में कि 120 बराबर 480, 1 बराबर 4 तो 100 बराबर 400, सीधे टिक मार दिया होता। तो साथियों देखिए टाइप 3 को अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। 3 प्रश्न मैंने करा दिया है, आप क्वेश्चन बुक्स में से लगाइए और जो भी नहीं आता आपको क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब शुरू करते हैं टाइप 4। टाइप 4 का पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। रमेश ने मोहन को 12,000 रुपये 11 वर्षों के लिए उधार दिया। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, पहला रमेश है, दूसरा मोहन है। और रमेश ने मोहन को 12,000 रुपया उधार दे दिया है और कहा भाई साहब तुम ये पैसे 11 साल तक अपने पास रखो आराम से, 11 साल बीतने के बाद मुझको पैसे लौटाना ब्याज के साथ। ब्याज की दर कैसे बोल रहे हैं? तो रमेश ने मोहन को बोला देखो मैं तुमसे पहले 4 साल तक हर साल 2% का ब्याज लूँगा, उसके बाद 5 साल तक हर साल 3% का ब्याज लूँगा, अब जो समय बचेगा उसमें मैं तुमसे 4% का ब्याज लूँगा। तो बताइए कुल कितना रुपया ब्याज मोहन रमेश को देगा, यही हमारा क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से बात को समझें, मैं लिख करके आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन बस 2 लाइन में हो जाएगा अगर आप समझ जाएंगे तब। देखिए रमेश ने मोहन को 12,000 रुपया दिया है, यानी इस प्रश्न के लिए जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12,000 रुपये। और कितने समय के लिए उधार दिया है? टोटल 11 वर्षों के लिए, तो टाइम हो गया 11 वर्ष। अब समझने की बात क्या है, इन 11 वर्षों के लिए कोई निश्चित दर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5% हर साल दे दो 11 साल तक, 10% दे दो 11, ऐसा नहीं है। अलग अलग वर्षों में अलग अलग दर है कैसे? कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% है, यानी इन 11 वर्षों में से जो शुरू का 4 वर्ष होगा, जो पहला 4 वर्ष बीतेगा उसमें हर वर्ष 2% का ब्याज देना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। अगले 5 वर्षों में यानी कि 4 साल बीतने के बाद जो अगला 5 वर्ष बीतेगा उसके लिए ब्याज की दर कितनी होगी? 3%। उसके लिए ब्याज की दर हो जाएगी 3% तथा उसके बाद 4%। तो अब ये बताइए उसके बाद का मतलब क्या है, जरा समझिए। कुल उधार दिया है कितने वर्ष के लिए? 11 वर्ष के लिए। तो 11 वर्ष में जब 11 वर्ष के लिए उधार दिया तो जो शुरू का 4 वर्ष बीतेगा, ये इन 11 वर्षों में से जो प्रारंभिक 4 वर्ष होगा उसमें उसको हर साल 2% का ब्याज मिलेगा। 4 वर्ष बीतने के बाद जो 5 वर्ष बीतेगा उसमें हर साल 3% ब्याज मिलेगा। तो बताइए 11 साल में से 4 साल पहले बीत गया, 5 साल फिर बीत गया, कुल कितना वर्ष बीत गया? 9 वर्ष बीत गया। तो अंत में बचा कितना होगा? सिर्फ 2 वर्ष। और इन 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी होगी? 4% वार्षिक, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके बाद का मतलब अब जो भी समय बचा उसमें ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 4% वार्षिक। तो बोल रहा है बताइए कुल कितना रुपये ब्याज मिलेगा। तो अब आप ये बताइए, शुरू में हर साल 2% का ब्याज मिलता रहा 4 वर्ष तक, तो कुल कितना ब्याज मिल गया होगा? कुल ब्याज मिल गया होगा 8%। कैसे? 2% पहले साल, 2% दूसरे साल, 2% तीसरे साल, 2% चौथे साल। 2% हर साल मिला है 4 वर्ष तक, कितना ब्याज मिला होगा? 8%। उसके बाद हर वर्ष 3% का ब्याज मिला अगले 5 साल तक, कुल कितना ब्याज मिल गया? 15%। और उसके बाद हर साल 4% का ब्याज मिला 2 वर्ष तक, कुल कितना ब्याज मिल गया? 8%। तो इसका मतलब इन 11 वर्षों में उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा? ये हो गया 8, 8, 16 और 15, 31%। यानी कि इस प्रकार 11 वर्षों में उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? 31% उसको ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज किस पर दिया जाता है? जो पैसा उधार लेते हैं उस पर। तो उधार कितना लिया गया है? 12,000 रुपये। यानी कि इस 12,000 रुपये का मतलब गुणा इस 12,000 रुपये का 31%, 31/100, 31% उसको ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ से आप 2 जीरो और 2 जीरो काट सकते हैं, यहाँ गुणा कर दीजिए आप, 12 एकम 12, 2 हासिल लगा 1,
12 तो यहाँ 36 और एक 37 और एक जीरो यहाँ बच गया। यानी कि तब इस केस में जो मोहन है वो रमेश को 3720 रुपये का ब्याज देगा। चलिए देखते हैं टाइप 4 का अगला प्रश्न। इस प्रश्न में और पिछले वाले प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि आलोक ने विवेक को कुछ धनराशि 9 वर्षों के लिए उधार दिया। पहला अंतर तो ये है, अगर आप ध्यान दें तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमको धनराशि का मान दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था 12,000 रुपये। इस वाले क्वेश्चन में हमको धनराशि का मान नहीं दिया है, बोल दिया है कुछ धनराशि, यानी हमको पी के बारे में कुछ पता नहीं है। कितने समय के लिए उधार दिया है? 9 वर्ष के लिए, यानी टाइम हमको इस क्वेश्चन में भी पता है और वो टाइम है 9 वर्ष। कह रहा है यदि पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3%, उस अगले 4 वर्षों के लिए 5% और उसके बाद 6% वार्षिक रही हो, यानी कि जो पहला 3 वर्ष बीतेगा उसके लिए ब्याज की दर कितनी होगी? 3%। उसके बाद जो 4 वर्ष बीतेगा उसके लिए ब्याज की दर कितनी होगी? 5%। तथा उसके बाद अब आप बताइए, कुल 9 वर्षों के लिए उधार दिया था, 9 वर्ष में से 3 वर्ष यहाँ निकल गया, 4 वर्ष यहाँ निकल गया, 7 वर्ष निकल गया, बचा कितना? 2 वर्ष। अब इन बचे हुए 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी है? 6%। आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज के रूप में कुल 82 रुपया मिला, यानी ये 82 रुपया क्या दिया है? हमको ब्याज दिया है। तो जरा आप देखें, प्रश्न में तो हमको ब्याज दिया है 82 रुपया। आइए हम देखते हैं कि हमको यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है। तो देखिए, पहले 3 साल उसने हर साल 3% का ब्याज लिया है, तो कुल कितना ब्याज उसको मिल जाएगा? 9%। फिर 4 वर्ष तक उसने हर साल 5% का ब्याज लिया, कितना ब्याज मिल जाएगा? 20%। और अंतिम 2 साल तक उसने हर साल 6% का ब्याज लिया, उसे कितना ब्याज मिल जाएगा? 12%। अब बताइए, इस प्रकार 9 वर्षों में उसको कुल कितना ब्याज मिल गया? तो सबको जोड़ दीजिए, 20, 30, 2 32 और 9 41%। यानी मेरे हिसाब से उसको इस 9 वर्षों में कुल 41% का ब्याज मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसको 41% का ब्याज मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है उसको कितना ब्याज मिल रहा है? जबकि क्वेश्चन में कह रहा है उसको 82 रुपये का ब्याज मिल रहा है। मेरे हिसाब से उसको ब्याज मिल रहा है 41 रुपया, लेकिन प्रश्न में कह रहा है उसको ब्याज मिल रहा है 82 रुपया, यानी जो मेरा 41% है वो क्वेश्चन का 82 है। तो यहाँ से आप 1% का मान निकाल लें, 1 के लिए भाग करते हैं, 82/41, ये कट जाएगा 2 बार में, 1% का मान आ गया 2। आपसे कह रहा है धनराशि कितनी होगी? आप प्रश्न को देखें, प्रश्न में कह रहा है मूलधन क्या होगा? मूलधन का मतलब होता है धनराशि। तो आप जानते हैं प्रत्येक धनराशि अपने आप में कितनी होती है? 100%। अब हमको 1% का मान पता है 2, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणे 2, यानी इस प्रश्न में धनराशि कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 200। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या था? अब अगर मैं आपसे कहूँ तो आप समझ जाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में मूलधन दे करके ब्याज पूछा था और इस वाले क्वेश्चन में ब्याज दे करके मूलधन पूछ रहा है, सिर्फ उसका उल्टा है। कोई बात नहीं, अगर हमको इस क्वेश्चन में ब्याज दिया है तो मैंने पहले क्या किया? अपने कंसेप्ट के हिसाब से ब्याज निकाल लिया और फिर इस ब्याज को दिए गए ब्याज से तुलना करा करके मूलधन का मान निकाल लिया। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। आप इस टाइप पर भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, RS अग्रवाल की किताब में, राकेश यादव की किताब में, किरण की बुक में मिल जाएंगे। आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए, कोई भी समस्या आने पर कमेंट पर बताइए। फिलहाल में आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं किनारे हो जाता हूँ। दोस्तों, टाइप 4 मैंने आपको बता दिया। अब मैं टाइप 5 शुरू कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वो राज्य सरकार की हों चाहे वो केंद्र सरकार की हों, इस तरह के प्रश्न जरूर मिल जाते हैं प्रश्न पत्रों में। क्वेश्चन को जरा आप समझें। यदि कोई धनराशि 60 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अब मैं आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बिना किसी फॉर्मूले का, डायरेक्ट ट्रिक पर, मात्र 2 लाइन में। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप इन सब प्रश्नों को मुँह ज़बानी बनाना शुरू कर दें, यानी बिना कॉपी पेन को हाथ लगाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप 1-2 बार क्वेश्चन को देख लेंगे तो आप मुँह ज़बानी करना भी शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यदि कोई धनराशि 60 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है, कोई धनराशि है, तो धनराशि कितनी है हमको नहीं पता, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमको एक बात लेकिन हमेशा पता रहती है कि धनराशि चाहे जितनी भी हो, लेकिन अपने आप में होगी कितना %? 100%। ये एकदम फिक्स होता है।
क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि 60 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये धनराशि है, ये धनराशि 60 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है। तो जब इस 100% अपने आप का 4 गुना होगी तो कितना बन जाएगी? 400% बन जाएगी। आपके पास 100 रुपया था, ये 100 रुपये 60 वर्षों के बाद बढ़ करके 400 रुपये हो गया। तो अब आप एक बात बताइए, ये 100 रुपया तो आपके पास पहले से ही था, जब ये 100 रुपया बढ़ करके 400 रुपया हुआ होगा तो इस 400 में 100 तो आपका पहले वाला ही रहा होगा। आपको ब्याज कितना मिला होगा? 300%। इसको और आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप बैंक जाते हैं और आप बैंक में जाकर के आप 100 रुपये जमा कर देते हैं। आपने बैंक में 100 रुपये जमा कर दिया, धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, टाइम बीतते बीतते 60 वर्ष बीत गया। 60 वर्ष के बाद आप बैंक में गए तो आप देख रहे हैं कि आपके अकाउंट में 400 रुपये है। तो इस 400 रुपये में 100 रुपये तो वही होगा जो आपने जमा किया था बैंक में, और जो 300 रुपये बढ़ गया है ये क्या होगा? ये बैंक ने आपको ब्याज दिया होगा, और इसीलिए 100 रुपये आपका और 300 रुपये बैंक का ब्याज दोनों मिला करके आपका पैसा हो गया 400%। अब आप ये बताइए, बैंक ने आपको 300% का ब्याज कितने वर्षों में दिया है? 60 वर्षों में। यानी कि जो बैंक है वो 60 वर्ष में 300% ब्याज देती है। अब बताइए, अगर 60 वर्ष में 300% ब्याज देती है तो एक वर्ष में कितना ब्याज देती होगी? तो एक के लिए भाग करते हैं, 300 बटे में कितना? 60, इतना परसेंट ब्याज देती होगी। 0 0 काट दीजिए, 6 5 30, यानी बैंक आपको एक वर्ष में कितना ब्याज देती होगी? 5%। और हमको हर वर्ष जितना ब्याज मिलता है वही हमारा दर होता है। यानी इस प्रश्न में ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 5% वार्षिक। मैं आगे लिख भी दे रहा हूँ, 5% वार्षिक। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रिक से ये क्वेश्चन बनाने का। मैं आपको फिर से एक बार अब ये कोशिश करता हूँ कि आप मुँह जबानी कैसे सोच सकते हैं। आप बस इतना सोचिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि धनराशि 4 गुना हो जाती है, यानी 100 रुपया कितना बन जाता है? 400 रुपये। और जब 100 रुपये बढ़ करके 400 रुपये बन गया तो 400 में 100 तो आपका ही था, तो बढ़ा कितना? 300। और 300 बढ़ा कितने वर्षों में? 60 वर्षों में। तो 60 वर्ष में 300, तो एक वर्ष में कितना? 300 बटे 60, यानी कि 5% वार्षिक हो जाएगा। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं ताकि अगर कोई डाउट इसमें रहा हो तो वो डाउट आपका अगले प्रश्न में दूर हो जाए। चलिए अब उसी टाइप पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम भाषा है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, मैंने बस नंबर्स को चेंज कर दिया है। देखिए, यदि कोई धनराशि 80 वर्ष में स्वयं का 9 गुना, तो अब आप बताइए कोई धनराशि अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। ये फिक्स होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये धनराशि 80 वर्ष में कितना गुना हो जाती है? 9 गुना। जब 100 रुपये 9 गुना होगा तो कितना बन जाएगा? 900 रुपये। अब आप सोचिए, आपके पास 100 रुपया था और ये 100 रुपया 80 वर्ष के बाद बढ़ करके 900 रुपया हो गया। तो इस 900 रुपये में 100 तो वो रहा होगा जो आपके पास पहले से ही था। एक्स्ट्रा कितना मिला होगा आपको? 800, और यही आपका ब्याज होगा। अब ये बताइए, वही बात है कि आपने बैंक में 100 रुपया जमा किया, आपका 100 रुपये 80 वर्ष के बाद बढ़ करके 900 हो गया, तो 900 में 100 तो आपका ही था और 800 आपको ब्याज मिला होगा बैंक से। ये 800% ब्याज मिलने में कितना समय लिया बैंक ने? 80 वर्ष का। तो बैंक ने 80 वर्ष में, ये y है, इसका मतलब ईयर्स है, 80 वर्ष में बैंक ने आपको कितना ब्याज दिया? 800%। तो बताइए एक वर्ष में कितना ब्याज देगी? 800 बटे 80%, और ये कट जाएगा 10 बार में। एक वर्ष में बैंक आपको 10% का ब्याज देती है, इसीलिए ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 10% वार्षिक हो जाएगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 6 में हम लोग एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन? ये शुरू किया है ना? हाँ, चलिए अब फिर से यहाँ से चलिए अब शुरू करते हैं टाइप 6। ये टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है। टाइप 5 और टाइप 6 में क्या अंतर है ये मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। फिलहाल में क्वेश्चन देखते हैं। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई धनराशि स्वयं का 7 गुना हो जाएगी? यहाँ पर देखिए, हमको ब्याज का दर दिया हुआ है 12% वार्षिक। तो जैसा कि मैंने आपको टाइप 5 में बताया था कि ब्याज की दर का मतलब होता है कि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है, इसका मतलब ये है
कि एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता होगा, 12%। ये बात भी आप याद रखेंगे कि जो ब्याज की दर होता है वो ये बताता है कि हमको हर साल कितना ब्याज मिलता है। अगर ब्याज की दर 12% वार्षिक है, इसका मतलब हर साल कितना ब्याज मिलेगा, 12%। कह रहा है कि कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाएगी। हमको धनराशि को 7 गुना बनाना है। अब आप बताइए, कोई धनराशि अपने आप में कितनी होती है, 100%, और इसको बनाना कितना गुना है, इसको बनाना है 7 गुना। 7 गुना का मतलब कितना बनाना पड़ेगा, 700%। तो प्रत्येक धनराशि अपने आप में 100 गुना होती है और हम चाहते हैं कि ये 700 गुना हो जाए, 7 गुना हो जाए, 700% हो जाए। तो इसको ऐसे सोचिए कि आपके जेब में 100 रुपये है और आप चाहते हैं कि आपका ये 100 रुपये 7 गुना होकर के 700 रुपये हो जाए। तो आपको कितने और रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 100 रुपये आपके पास पहले से ही है, आप चाहते हैं कि 700 रुपया हो जाए, यानी कि आपको 600 रुपयों की और ज़रूरत पड़ेगी। साधारण सी बात है भाई, हमारे पास 100 रुपया है और हम चाहते हैं कि हमारा 100 रुपया बढ़ करके 700 रुपया हो जाए। तो इस 700 में 100 रुपया तो मेरे पास पहले से ही है, यानी मुझको एक्स्ट्रा कितना चाहिए, मुझको 600% एक्स्ट्रा चाहिए, यानी मुझको 600% ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ये बताइए, एक साल में कितना ब्याज मिलता है, 12%, और आपको चाहिए कितना ब्याज, 600%, यानी कि आपको इस वाले ब्याज का 50 गुना अधिक ब्याज चाहिए। तो अगर आपको 50 गुना अधिक ब्याज चाहिए तो टाइम भी कितना लगेगा, टाइम भी आपका 50 गुना अधिक लगेगा, और 50 वर्ष में आपकी जो धनराशि है वो 7 गुना हो जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइप 5 और टाइप 6 में अंतर क्या है। तो टाइप 5 में हमको समय देकर के ब्याज का दर पूछ रहा था, और टाइप 6 में हमको दर देकर के हमसे समय पूछ रहा है, कितने वर्षों में। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि टाइप 5 और टाइप 6 एक दूसरे के उल्टे हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आपको इस पर एक और भी क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, अब इसी टाइप में हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई धनराशि स्वयं का 17 गुना हो जाएगी। आइए देखते हैं। सेम कंसेप्ट है, ब्याज का दर कितना दिया है हमको यहाँ पर, 4% वार्षिक। अगर ब्याज का दर 4% वार्षिक दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमको एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 4%। भाई जो दर होता है हमको हर साल उतना ही ब्याज मिलता है। अब हमको अपने धनराशि को कितना गुना बनाना है, 17 गुना। तो कोई धनराशि अपने आप में कितना होती है, 100%, और इसको बनाना कितना गुना है, 17 गुना। तो 100 का 17 गुना कितना हो जाएगा, 1700%। अब आप बताइए, आपके पास 100 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़ करके 1700 रुपया हो जाए। तो भाई आपको कितना और रुपया चाहिए, तो 100 रुपया आपके पास पहले से ही है और आप चाहते हैं कि 1700 हो जाए। तो अब बताइए, इस 1700 में 100 तो आपके पास पहले से है ही, आपको चाहिए कितना एक्स्ट्रा, 1600। यानी कि 17 गुना करने के लिए हमको 1600% ब्याज की जरूरत पड़ेगी। एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता है आपको, 4%, और आपको कितने ब्याज की जरूरत है, 1600% ब्याज की जरूरत है आपको। तो बताइए, यहाँ से कितना गुना आपको अधिक ब्याज चाहिए, यहाँ से आपको 400 गुना अधिक ब्याज चाहिए। अब 4 में जब 400 का गुणा करेंगे तो 1600 आएगा। तो अगर आपको 400 गुना अधिक ब्याज चाहिए तो टाइम भी कितना लग जाएगा, 400 वर्ष अधिक लग जाएगा। 1 गुणे 400 कितना आ जाएगा, 400, यानी कि 400 वर्षों का समय लगेगा, और जो आपकी धनराशि है वो कितना गुना हो जाएगी, 17 गुना हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सेम कंसेप्ट था, मैंने इसलिए 2 क्वेश्चन करा दिया आपको कि अगर पहले क्वेश्चन में आपको कुछ बातें ना समझ में आई हो तो आपको इस क्वेश्चन में पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो दर दिया है वो दिया हुआ है फ्रैक्शन में, बाकी सब कुछ वही है। दर दिया हुआ है, कितना गुना करना है ये हमको बोल रहा है, और टाइम हमसे पूछा है। क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूँ कि कभी कभी प्रश्न में जो दर देता है वो दे देता है फ्रैक्शन में। तो क्या करना है, देखिए कह रहा है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ पर हमको ब्याज का दर कितना दिया है, 4.5% वार्षिक। अच्छा ये बताइए, 4.5 का मतलब क्या, 4 दूनी 8 1 9, 9/2%। तो ब्याज की दर हो गई 9/2% वार्षिक। और चूंकि ये ब्याज का दर है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमको, 9/2%। अब हमको धनराशि बनानी कितनी गुना है, 19 गुना। 19 गुना का मतलब ये है कि हमें 100% को 19 गुना करना है, 1900% बनाना है। तो 100 रुपये को 1900 अगर आप बनाना चाहेंगे
तो आपको कितने और रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी? आपको और पड़ेगी 1800 रुपयों की ज़रूरत, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका 100 रुपया 1900 रुपया हो जाए। तो 1900 में 100 तो आपका है ही पहले से आपके पास, आपको चाहिए कितना? 1800%। यानी कि 19 गुना करने के लिए हमको 1800% ब्याज की ज़रूरत है। बताइए एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 9/2%। और आपको ब्याज चाहिए कितना? 1800%। तो अब हम अगर पुराने कंसेप्ट में देखें तो हमको ब्याज चाहिए 1800%। तो मैं आपसे बोलूँगा कि भाई जितना गुना ये गया है उतने ही गुना इसको लेकर के जाइए। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमको 1800% ब्याज की ज़रूरत है। तो अगर मैं पुराने वाले कंसेप्ट को देखूँ तो मैं क्या कहूँगा कि भाई एक साल में कितना मिलता है? 9/2%। और हमको चाहिए कितना परसेंट? 1800%। तो हम ये सोचें कि इसमें क्या गुणा करें, 9/2 में क्या गुणा करें कि 1800 आ जाए। लेकिन इस चीज़ को सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप क्या करिएगा, अगर इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए और आप ना सोच पा रहे हो क्या गुणा करना है, तो कर बस इतना दीजिएगा कि जितना आपको ब्याज चाहिए उसमें आप क्या करिएगा, जो क्वेश्चन में आपको दर दिया होगा उससे भाग कर दीजिएगा। दर कितना दिया है? 9/2। बात वही है, बस कहने का तरीका बदल गया है। अगर आप इस बात को ना समझ पाएँ कि कितना गुणा करें कि ये आए, तो घबराने की बात नहीं है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको जितना ब्याज चाहिए वो लिखिए और उसका बस दर से भाग कर दीजिए। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 1800 गुणे 2 और नीचे कितना बच जाएगा? 9। तो ये 9 दूनी 18, 200 और 200 गुणे 2 कितना? 400। यानी यहाँ पर भी 400 वर्षों का समय लगेगा और जो धनराशि है वो कितना गुना हो जाएगी? 19 गुना हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया फ्रैक्शन पर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन में तो बच्चे बोलते हैं कि सर ने कहा था कितने गुना पर लेकर जाऊँ, यहाँ तो समझ में आ ही नहीं रहा कितने गुना पर लेकर जाऊँ। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है गुना पर लेकर जाने की। आप क्या करिए, बस कितना आपको ब्याज चाहिए वो और बटे में दर कितना दिया है वो, सीधे आपको आंसर यहाँ से भी मिल जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब टाइप 6 भी समाप्त हो गया। अब शुरू करते हैं टाइप 7। टाइप 7 में कुछ क्वेश्चन को कहने का तरीका बदल गया है और ये क्वेश्चन बाकी टाइप्स के क्वेश्चंस की तुलना में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 40 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। अब आप देखिए बात को समझिए। कोई धनराशि 40 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो प्रत्येक धनराशि अपने आप में कितनी होती है? 100%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो धनराशि है वो 40 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। यानी जो ये 100% है, ये 100% 40 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 300% बन जाएगा। अब आप ये बताइए, आपके पास 100 रुपया था और ये 100 रुपया बढ़ करके हो गया 300 रुपया। तो इस 300 में 100 तो आपका ही था पहले से। आपको ब्याज कितना मिला होगा? 200 रुपया मिला होगा। भाई 100 रुपया आपका था, 200 आपको और ब्याज मिल गया होगा, आपका 300 रुपया हो गया होगा। अब ये 200% ब्याज मिला है कितने वर्षों में? 40 वर्षों में। यानी कि 40, अब मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 40 वर्ष का समय बीतने के बाद आपको 200% का ब्याज मिलता है। ये हमको एक जानकारी मिल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने वर्षों में धनराशि 9 गुना हो जाएगी। तो धनराशि अपने आप में कितनी होती है? 100%। और इसको बनाना कितना है? 9 गुना। तो कितना करना पड़ेगा? 900%। अब आपके पास 100 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये 100 रुपया बढ़ करके 900 रुपया हो जाए। तो इस 900 में 100 रुपया तो आपके पास पहले से ही है। आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 800%। भाई आपके पास 100 रुपया है और आप चाहते हैं कि आपका 100 रुपया बढ़ करके 900 रुपया हो जाए। तो 900 आप चाहते हैं, उसमें से 100 आपके पास पहले से ही है, तो चाहिए कितना एक्स्ट्रा? 800। यानी 9 गुना करने के लिए हमको 800% ब्याज की ज़रूरत है। हमको 40 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 200%। और हमको ब्याज चाहिए कितना? 800%। यानी कि इस वाले ब्याज से हमको 4 गुना अधिक ब्याज चाहिए। 200 में 4 का गुणा करेंगे तो 800 आएगा। तो अगर हमको 4 गुना अधिक ब्याज चाहिए तो टाइम भी 4 गुना अधिक लग जाएगा और 40 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 160। यानी कि 160 वर्षों का समय लगेगा और जो हमारी धनराशि है वो 9 गुना हो जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको सेम क्वेश्चन एक और, चलिए अब हम लोग इस टाइप 7 पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धनराशि 35 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो वही धनराशि कितने वर्षों में 21 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, कोई धनराशि है, मान लीजिए 100%। अब ये धनराशि 35 वर्षों में
35 वर्ष में कितना गुना हो रही है? 5 गुना। 5 गुना होने का मतलब यह है कि 100% का 5 गुना कितना हो जाएगा? 500%। कोई धनराशि 35 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, यानी कि हम मान ले रहे हैं धनराशि है 100%, तो ये 35 साल में हो जाएगी 5 गुना, बन जाएगी 500%। जब 100 रुपये बढ़ करके 500 रुपये हो गया तो ब्याज कितना मिला? 400 रुपये। भाई मेरे पास 100 रुपया था, ये 100 रुपया बढ़ करके बाद में 500 हो गया, तो 500 में 100 तो मेरा था ही पहले से, हमको ब्याज कितना मिला होगा? 400%। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई। अच्छा आप ये बताइए, ये 400% का ब्याज मिला है जो वो कितने वर्षों में मिला है? 35 वर्षों में। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि 35 वर्षों में 400% का ब्याज मिलता है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए वही धनराशि कितने वर्षों में 21 गुना हो जाएगी। हमको धनराशि को 21 गुना करना है। प्रत्येक धनराशि अपने आप में कितनी होती है? 100%, और इसको करना कितना है? 2100%। तो अगर हमें 100 रुपये को 2100 रुपये बनाना हो तो हमें कितने ब्याज की जरूरत पड़ेगी? 2000% ब्याज की जरूरत पड़ेगी। आपके पास 100 रुपये है और आप चाहते हैं कि आपका 100 रुपया बढ़ करके 2100 रुपया हो जाए, तो इस 2100 में 100 तो आपके पास है ही पहले से, आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 2000, यानी कि 21 गुना करने के लिए आपको 2000% ब्याज की जरूरत है। 35 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 400%, और आपको ब्याज चाहिए कितना? 2000%। तो आपको जो ब्याज चाहिए वो पुराने वाले ब्याज का कितना गुना है? 5 गुना है। जब आप 400 में गुणा करेंगे 500 तो कितना आएगा? 2000%। तो अगर आपको 5 गुना अधिक ब्याज चाहिए तो टाइम भी कितना लगेगा? 5 गुना अधिक लग जाएगा। तो 35 से 5 से गुणा कर दीजिए, 50 25 5 2 और 15 2 17, यानी कि 175 वर्षों का समय लगेगा, और जो आपकी धनराशि है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 21 गुना। तो आज हम लोगों ने टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 ये 4 टाइप देख लिया है। मैंने आपको हर टाइप में 2-2 3-3 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आप आराम से सभी क्वेश्चंस को समझिए, सॉल्व करिए, देखिए। कोई समस्या आती है तो कमेंट करिए, आपको उसका उत्तर भी दिया जाएगा। इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस में ढेर सारे प्रश्न आपको RS अग्रवाल की बुक में, आप चाहें तो किरण लगा लें, आप चाहें तो राकेश यादव लगा लें, हर बुक में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। आप बुक से क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। इसके अलावा जो जो टाइप बच गया है, आप कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो हर बुक में जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपको लगता है कि अभी नहीं पढ़ाया गया है, वो सारा का सारा टाइप आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। एक भी टाइप मैं प्रयास करूंगा कम से कम अपनी तरफ से कि न छोड़ूं। अगर कोई टाइप बाई चांस छूट जाता है तो वो भी आप कमेंट करके चैनल, जब ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा SI का, तो आप कमेंट में कहिएगा कि सर ये टाइप छूट गया है, ये टाइप आपने अभी नहीं बताया है। बाद में उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिलहाल में आज के लिए मैं इतने पर ही रोक रहा हूँ। इतना टाइप आप ध्यान से पढ़ें, समझें। अब जब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा तो अब नए टाइप के संग मैं इस चैप्टर को और आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।